बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और उनकी हत्याएं की जा रही हैं। ताजा घटनाक्रम में सुनामगंज जिले में गुरुवार को जॉय महापात्रो नाम के एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी गई। महापात्रो के परिवार के अनुसार एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें पीटा और जहर दे दिया। बाद में सिलहट उस्मानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में महापात्रो की मौत हो गई। यह घटना उस घटना के कुछ ही दिनों बाद हुई है जिसमें चोरी के शक के पीछे कर रही भीड़ से बचने के लिए नहर में कूदने से 25 साल के एक हिंदू युवक की मौत हो गई थी। भांडापुर गांव के रहने वाले पीड़ित मिथुन सरकार का शव पुलिस ने मंगलवार दोपहर को बरामद किया। हाल ही में पड़ोसी देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर हिंसा में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार को बांग्लादेश पुलिस ने हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत शनिवार को एंटी करप्शन गोरखपुर की ट्रैप टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली महाराजगंज में तैनात उप निरीक्षक मोहम्मद अशरफ खान को 50,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। गिरफ्तार उप निरीक्षक गाजीपुर जिले के जमानिया थाना अंतर्गत रामपुर कुकआंक के रहने वाले हैं। शनिवार की दोपहर 1 बजे भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोरखपुर की ट्रैप टीम के प्रभारी शिव मनोहर यादव ने आरोपित मोहम्मद अशरफ खान उप निरीक्षक थाना कोतवाली महाराजगंज को गिरफ्तार किया। आरोपित उप निरीक्षक ने कोतवाली थाना अंतर्गत पकले खुर्द निवासी शिकायतकर्ता सईदुल्ला से उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमे में धारा घटाने के बदले 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। यूपी में सत्ता और सियासत में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसआईआर को लेकर बड़ी शुरुआत की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता और एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट ने विपक्षी पार्टियों को चिंतित कर दिया है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश के लोगों से एसआईआर को लेकर अपील की है। विपक्ष इस योजना को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है और जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। एसआईआर ने यूपी की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। पंजाब के होशियारपुर में आज सुबह दसूहा मुख्य सड़क पर अड्डा 2 सड़क के पास एक भीषण हादसा हो गया। यहाँ एक बस और कार की टक्कर से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा शनिवार सुबह करीब 4 बजे हुआ है। हादसा इतना भयानक था कि कार आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार सभी लोग हिमाचल प्रदेश के गगरेट के निवासी थे। पुलिस ने शवों को अस्पताल के शवगृह पर रखवा दिया है। वहीं एक घायल व्यक्ति का उपचार जारी है। पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार कार नंबर HP 72 68 69 में सवार सुखविंदर सिंह पुत्र हरनाम सिंह, सुशील कुमार पुत्र देसराज, ब्रिज कुमार पुत्र महेंद्र कुमार, अरुण कुमार पुत्र गुरपाल सिंह। मुंबई के गोरेगांव पश्चिम स्थित भगत सिंह नगर में एक घर में शनिवार 10 जनवरी की सुबह करीब 3 बजे आग लग गई। इससे इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। घर में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने भी आग पर काबू पा लिया है, लेकिन घर में सो रहे तीनों लोगों की दम घुटने से ही मौत हो गई, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। दम घुटने से 3 लोगों की मौत। मुंबई में शनिवार तड़के सुबह भगत सिंह नगर के एक घर में आग लग गई। पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई, लेकिन घर में सो रहे 3 लोगों को नहीं बचा पाई। मुंबई पुलिस का कहना है कि इस घटना में दम घुटने से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंच गया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राजनीतिक सलाहकार फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के कार्यालय और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को हस्तक्षेप किया था, जिसके बाद शुक्रवार को उन्होंने कोलकाता में 6 किलोमीटर लंबी विशाल विरोध रैली का नेतृत्व किया। जादवपुर से शुरू हुई यह रैली हाजरा मोड़ पर समाप्त हुई, जहां हजारों तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। रैली में मुख्यमंत्री सबसे आगे चल रही थी। हाजरा में संबोधन करते हुए ममता बनर्जी ने ईडी पर तीखा हमला बोला और कहा कि छापेमारी के दौरान उनकी पार्टी की गोपनीय रणनीति, उम्मीदवारों की सूची और हार्ड डिस्क चुराने की कोशिश की गई। ईरान में पिछले कई दिनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। देश भर में फैला यह आंदोलन हाल के वर्षों में इस्लामिक शासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। महंगाई से शुरू हुआ गुस्सा अब सीरी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली
खामेनेई और पूरे शासन तंत्र के खिलाफ नारेबाजी में बदल चुका है। सरकार ने हालत काबू में करने के लिए इंटरनेट और फोन सेवाएं फिलहाल बंद कर दी हैं, जिससे ईरान लगभग बाहरी दुनिया से कट गया है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों को हिरासत में ले लिया गया। यूपी के गोंडा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो ब्रजभूषण शरण सिंह का है। जन्मदिन के दिन ब्रजभूषण शरण सिंह मंच पर मुंह के बल गिर गए। इस समय सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मंच पर मुंह के बल गिर गए और कुलाटी खा गए। वायरल वीडियो 8 जनवरी का बताया जा रहा है। गोंडा के नंदनी नगर में 8 दिवसीय राष्ट्रीय कथा महोत्सव का आयोजन किया गया था। संत रितेश्वर महाराज को कथा के लिए आमंत्रित किया गया था। 8 जनवरी को कथा का समापन था और इसी दिन ब्रजभूषण शरण का जन्मदिन भी था। 8 जनवरी को ब्रजभूषण शरण ने अपना 69वां जन्मदिन मनाया। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मंच पर ब्रजभूषण शरण सिंह मुंह के बल गिरते हैं और कुलाटी खा जाते हैं। वहीं पास में खड़े सुरक्षाकर्मी उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह उनको गिरने से नहीं रोक पाते। यह हादसा उनका संतुलन बिगड़ने से हुआ है। हालांकि गिरने के तुरंत बाद ब्रजभूषण शरण उठते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। लंदन के मेहमान ने ब्रजभूषण को गिफ्ट किया अश्व जोहान्सबर्ग घोड़ा। जन्मदिन पर ब्रजभूषण शरण को एक खास तोहफा भी मिला है। लंदन से आए एक मेहमान ने उनको 2.5 करोड़ रुपए का एक घोड़ा गिफ्ट किया। इस घोड़े का नाम अश्व जोहान्सबर्ग है। इस घोड़े की खास फ्लाइट से लंदन से भारत लाया गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि नेहरू की गलतियों को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन देश की हर समस्या के लिए उन्हें अकेले दोषी ठहराना पूरी तरह गलत और अनुचित है। थरूर ने कहा, मैं यह नहीं कहूंगा कि मोदी सरकार लोकतंत्र विरोधी है, लेकिन वे निश्चित रूप से नेहरू विरोधी है। नेहरू को एक सुविधाजनक बलि का बकरा बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों और दृष्टिकोण की गहरी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन नेहरू की हर मान्यता और नीति का बिना आलोचना समर्थन नहीं कर सकता। थरूर गुरुवार को केरल विधानसभा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव के 4थे संस्करण में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि नेहरू भारतीय लोकतंत्र के संस्थापक थे। उन्होंने इसे मजबूती से स्थापित किया है। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार मुस्लिम युवक दक्षिणी परकोटे पर नमाज पढ़ रहा था। यह घटना शनिवार सुबह की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आरोपी युवक कश्मीर का रहने वाला है और उसका नाम अहमद शेख बताया जा रहा है। वह जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है। युवक दक्षिणी परकोटे क्षेत्र के सीता रसोई के पास नमाज पढ़ रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। पुलिस सभी एंगल से मामलों की जांच कर रही है। युवक से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह क्यों यहाँ आया था, उसका क्या इरादा था और अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मामला संवेदनशील होने की वजह से पुलिस और जांच एजेंसी किसी तरह की जानकारी देने में जल्दबाजी के मूड में नहीं है।